अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काय पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक अर्थ, धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। दो अर्थ, संजय बोले, पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। 3 अर्थ, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने सजाया है। श्लोक 4-6। संक्षेप में यहां दुर्योधन पांडवों की सेना के वीरों का वर्णन करता है। भीम, अर्जुन, द्रुपद, शिखंडी आदि। श्लोक 7-11। संक्षेप, दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि का उल्लेख करता है और सेना को मजबूत बताता है। श्लोक 12-19। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। फिर दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े, भेरी आदि बजने लगते हैं। वातावरण युद्धमय हो जाता है। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव 20 अर्थ, अर्जुन, कपिध्वज ने युद्ध के लिए तैयार कौरवों को देखकर धनुष उठाया। श्लोक 21-22। अर्जुन उवाच सैन्योरुभ्योर मध्ये रथ स्थापय मेच्युत याव देता निरीक्षण योद्धु कामान्वस्थितान। 21-22 अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। श्लोक 23-25। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं और उन्हें भीष्म, द्रोण आदि दिखाते हैं। श्लोक 26-27। अर्जुन अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार, मित्र और परिजनों को देखकर दुखी हो जाते हैं। श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 28 अर्थ, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है। श्लोक 29-30। अर्जुन कहते हैं, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मन भ्रमित हो गया है। श्लोक 31-35। अर्जुन कहते हैं, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर इन सब का क्या लाभ। श्लोक 36-38। अर्जुन कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारना पाप है, भले ही वे लोभ में अंधे हों। श्लोक 39-43। अर्जुन बताते हैं कि कुल नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म बढ़ता है, समाज बिगड़ जाता है। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रूम। 44 अर्थ, हे कृष्ण, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 45। अहोबत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। 45 अर्थ, हाय, हम बड़े पाप करने जा रहे हैं राज्य के लोभ में अपने ही लोगों को मारने के लिए। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रन शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत। 46 अर्थ, यदि कौरव मुझे बिना हथियार के मार दे तो भी वो मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। श्लोक 47 अंतिम। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रं चापा शोक संविघ्न। 47 अर्थ, संजय कहते हैं, ये कहकर अर्जुन ने धनुषबाण छोड़ दिए और दुखी मन से रथ में बैठ गए। पूरा सार, पहले अध्याय में अर्जुन मोह और दुख में डूब जाते हैं, वे युद्ध करने से इंकार कर देते हैं। यहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है।